नमस्कार दोस्तों। देखिए, कैलेंडर के बारे में इसी क्रम में अपन नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने अभी तक दो टाइप कर ली। टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 के अंदर अपन पढ़ेंगे कि एक दिन का वार दिया गया हो और अपने को दूसरे दिन का वार पूछे, यानी एक दिन का वार अपने को दिया जाएगा, एक दिन का वार दिया जाएगा और दूसरे दिन का वार अपने से पूछा जाएगा। तो कैसे करें? अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब पास पास हो दोनों दिनांक तो किस तरीके से करेंगे, जब दूर दूर हो तो किस तरीके से करेंगे। देखो, क्वेश्चन के माध्यम से बताऊं, तरीका वही चलेगा जो मैं आपको पहले बता चुका। आपको दिया गया है कि क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि 10 अप्रैल 2006 को यदि सोमवार है, 10 अप्रैल 2006 को यदि सोमवार है, तो बताइए 5 मई 2007 को वार क्या हुआ। यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 10 अप्रैल 2006 को सोमवार है, 10 अप्रैल 2006 को सोमवार है, तो 5 मई 2007 को वार क्या हुआ, ये पूछा। देखो, अब अपन पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी दिन का वार याद करना। देखो, दो तरीके से करवा रहा हूं। एक तो अपन क्या करते हैं, जो अभी तक पढ़ चुके हैं वो बताता हूं, कि अपन इस दिन का वार निकालते हैं। वो वार सही दिया गया है या गलत, वो देखेंगे। सही दिया गया है, मान लीजिए 10 अप्रैल 2006 को अपन ने सोमवार निकाला और यहाँ पे भी वार सोमवार आ गया, इसका मतलब इसने वास्तविक लिखा है। इसका वार निकालेंगे और अपन वास्तविक ही लिखेंगे। मान लीजिए 10 अप्रैल 2006 का जब अपन ने वार ज्ञात किया और वार आ गया रविवार, और इसने क्या लिखा है, सोमवार, यानी अपना रविवार आ रहा है, यानी रियल है वो रविवार आ रहा है, और ये क्या लिख रहा है, सोमवार, यानी एक दिन बढ़ाकर लिख रहा है। तो अपन इसका रियल निकालेंगे और एक दिन बढ़ाकर लिख देंगे। अभी मैं आपको इसका एक बड़ा तरीका बता रहा हूं, अभी जो बता रहा हूं, लेकिन इसके बाद में आपको जस्ट एक छोटा सा तरीका बताऊंगा कि जब दोनों ये दिनांक पास पास हो, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो आप किस तरीके से करेंगे। हालांकि दोनों तरीके से करेंगे, दोनों तरीके सही होंगे। देखो साहब, चलो निकालते हैं। अपन इस दिनांक का देखते हैं कि वार क्या आता है। अपन करते हैं 2005 और 2006, पीछे कर चुके हैं ये कार्य। इसके टुकड़े करते हैं तो 2000 और 2000 प्लस 5 आएगा, तो क्या बचा 5, 5 में लीव एक, साधारण कितनी 4, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पीछे का कितना आ गया, सारा का सारा 6 आ गया। 2006 के अंदर चलूंगा, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3 और अप्रैल को मैंने क्या लिख दिया 3, क्योंकि अप्रैल 10 है, 10 को लिखूंगा 3, 6, 9, 15 और 15 पे क्या आ गया 1 और वार क्या आ गया, सोमवार। तो अब अपन ने देखा कि ये तो रियल लिखा है, तो बताओ इसका जो अपन ज्ञात करेंगे वो भी क्या करेंगे, रियल ही निकालेंगे। तो रियल कैसे निकालेंगे, 2006 और 2007 इसके टुकड़े करेंगे तो 2000 प्लस 6 आएंगे, 2000 के अंदर 0 तो क्या बचा 6, 6 के अंदर लीप हो गई 1, साधारण हो गई 5, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये 7 हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए। 2007 में आएंगे जनवरी 3, फरवरी क्या है 0, मार्च 3, अप्रैल 2 और मई को क्या लिखा 5। अब देखो साहब, 3 3 6, 2 11, 11 और कितने हो गए 5, सॉरी 3 3 6, 6 2 8, 8 और 5 कितने हो गए 13, और 13 पे क्या आएगा 6, और 6 पे अपने को रियल ही लिखना है क्योंकि इसने पहले भी रियल लिखा है, तो वार क्या आ गया, शनिवार। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर ये कहता कि 10 अप्रैल 2006 को वार है बुधवार, तो इसका वार क्या थी। अब देखो, ये नहीं दिया गया, तो अपन देखते कि 10 अप्रैल 2006 को अपना वार निकालते, अपना वार क्या आता, सोमवार आता, और इसने क्या लिखा है बुधवार, यानी सोमवार से कितने दिन बढ़ा है आगे, मंगलवार 1, बुधवार 2, कितने दिन आगे बढ़ गए, 2 दिन आगे बढ़ गए।
तो अपन क्या करेंगे, 5 मई 2007 का अपन ने वार निकाला और वार आ गया अपना शनिवार, और अपन भी क्या करेंगे 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, शनिवार से 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो अपन क्या करेंगे रविवार 1 और सोमवार 2, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे सोमवार। अब आगे पीछे बढ़ने का तरीका बता देता हूँ, कुछ विद्यार्थी कैसे करते हैं, ऐसे काउंट करते रहते हैं। देखो जैसे मैंने कहा कि शनिवार से 2 दिन आगे बढ़ी, या फिर चलो मैं बोल देता हूँ शनिवार से 4 दिन आगे बढ़ो, तो कुछ करेंगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे करते रहते हैं। बताओ शनिवार कितने पे था 6, 6 4 कितना 10, 10 को क्या लिखूंगा 3 बार, क्या आ गया बुधवार, ये लीजिए। मैंने कहा कि शुक्रवार से 5 दिन आगे बढ़ो, तो आप क्या करेंगे, शुक्रवार कितने पे था 5, 5 से मैं कितने दिन आगे बढ़ा रहा हूँ आपको 5 दिन आगे बढ़ा रहा हूँ, तो 5 + 5 कितना 10, और 10 को क्या लिखूं 3, क्या आ जाएगा बुधवार, यानी शॉर्ट तरीका है। ठीक है, मैंने ये कहा कि सोमवार से 6 दिन आगे बढ़ी, तो आप क्या करेंगे सोमवार 1, 1 + 6 कितना 7, और 7 को क्या लिखते हो 0, और 0 पे मैं क्या करूंगा रविवार। मैंने ये कहा कि बुधवार से 4 दिन आगे बढ़ो, तो बताओ बुधवार कितने पे 3 पे, बुधवार 3 पे आता है, 3 और 4 कितने हुए 7, और 7 पे क्या आएगा 0, और 0 पे क्या हुआ रविवार। कुछ विद्यार्थी 4 दिन आगे कैसे रहते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे करते रहते हैं, ऐसे मत किया करो भाई। अब देखो ये तो आगे बढ़ने की प्रक्रिया थी। मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूं कि शनिवार से 3 दिन पहले यानी 3 दिन पीछे जाओ, ठीक है। अब देखो शनिवार से 3 दिन पीछे जाएंगे तो शनिवार कितने पे साहब 6, शनिवार 6 पे 6 - 3 करोगे कितने आ गए 3, और 3 करते ही क्या आ गया बुधवार। अब मैंने ये कहा कि सोमवार से 4 दिन पहले, अब आप ये कहेंगे कि सर सोमवार 1 पे 1 - 4 करेंगे कितना आ गया 1 - 4 -3 आ रहा है, ऐसे तो नहीं हुआ। देखो साहब सोमवार को मैं 1 लिखूं या फिर मैं क्या लिखूं 8, एक ही बात है। तो 1 में से 4 नहीं घट रहा है तो अपन क्या कर देंगे 8 में से 4 घटा देंगे, 8 - 4 करेंगे तो क्या आ गया 4, 4 पे क्या होता है सोमवार। सोमवार से 3 दिन पीछे जाएंगे, सोमवार से 3 दिन पीछे जाएंगे क्या आएगा गुरुवार। या फिर ऐसे कर दिया करो कि सोमवार 1 पे 1 में से आपको 4 दिन पीछे जा रहे थे ना, सोमवार से कितने दिन पीछे जाएंगे 4 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा गुरुवार आएगा। अब देखो यदि आप 1 में से 4 घटा रहे हैं, 1 में से 4 घटाएंगे आपका आंसर कितना आ गया -3 आ गया। अब -3 तो आता ही नहीं है इसमें, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर दो +7 ऐड कर दो, गुरु क्या आ गया 4, वापस क्या जाए गुरुवार। मैंने ये कहा कि बुधवार से 5 दिन पीछे जाओ, 5 दिन क्या करना है पीछे। अब आप ये कहेंगे सर 3 में से तो 5 घटा ही नहीं सकते, तो देखो बुधवार 3 लिखूं तो भी बुधवार है, या फिर मैं 10 लिखूं तो भी क्या है बुधवार, बात तो एक ही है। तो मैं 10 - 5 कर दूंगा कितना आ गया 5, और 5 पे क्या आ जाएगा शुक्रवार, क्या आ जाएगा शुक्रवार। देखो मैंने क्या किया बुधवार से 5 दिन पीछे जा रहा हूं, तो 5 दिन पीछे जाऊंगा वार क्या आएगा शुक्रवार आएगा। कैसे, ऐसे नहीं करना है कि मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, ऐसे नहीं करना है साहब, डायरेक्ट घटाओ। या फिर आप ये 10 नहीं लेते हैं तो 3 - 5 करते हैं तो कितना आता है -2 आता है, -2 के अंदर क्या कर दो 7 ऐड कर दो पॉजिटिव बनाने के लिए, तो क्या आ गया फिर 5 आ गए तो वार क्या जाए शुक्रवार। इस तरीके से आगे पीछे जा सकते हैं। अब देखो दोस्तों अपन इस क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे, इस क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे तो इसके अंदर अपन ने ये देखा कि 2 दिन दिए गए हैं, एक दिन का वार दिया गया है, दूसरे दिन का वार अपने को पूछा जा रहा है। अपन क्या करते हैं इसको देखते हैं, सोल्व करके देखते हैं इसने रियल लिखा है या फिर कुछ घटा बढ़ा कर लिखा है। यदि घटा बढ़ा कर लिखा है तो वो प्रोसेसिंग अपने आंसर में कर देंगे, और यदि ये रियल लिख रहा है तो भी अपन रियल लिख देंगे। आप पहले क्वेश्चन के अंदर ये मत मान के चलना कि एग्जामिनर आपको रियल लिख के दे रहा है या फिर घटा बढ़ा के लिखना है, आप देखेंगे तभी ही पता चलेगा आपको सोल्व करने के बाद। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि नहीं ये तो सही लिख रहा है इसका डायरेक्ट ही कर दो, तो भाई साहब जब एग्जाम में ये दोनों दी गई है, एक का वार दिया गया तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो यानी पहले ये देखना पड़ेगा कि ये सही दिया है या गलत सही दिया है या फिर आगे पीछे कुछ परिवर्तन करके दिया गया है। यदि परिवर्तन करके दिया है तो अपन भी परिवर्तन कर देंगे, और सही दिया है तो अपन भी क्या कर देंगे सही। लेकिन देखो जब अपन इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं आंसर अपना सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या इससे भी शॉर्ट में आपको बता दूं तो बेटर रहेगा। देखो अब अपन बात करते हैं इन दोनों के बीच
इन दोनों दिनों के बीच मैं विषम दिन कैसे निकालूं। यानी कोई भी जब आपको पास पास की दिनांक दी जाए तो अब आप क्या करते हैं, पहले ये करते हैं फिर ये करते हैं, आपको डबल टाइम लगता है। अब मान लीजिए यहाँ पे 2006 दी गई है और आपको आगे का दिया गया 2025 का, तो अपन इस तरीके से करें। लेकिन जब आप मान लीजिए 2006, 7, 8, 9, 10 आसपास में दी गई तो देखो एक बार में ही काम निपटा दें। कैसे? इन दोनों के बीच अपने को विषम दिन निकालना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, इसका दिया होता है इसका पूछ लेता है, लेकिन आप एक सीक्वेंस में सेट कर लेना दिनांक के यानी क्रम के हिसाब से, फिर उसके बाद निकालें। देखो 2006 के अंदर इन दोनों के बीच की बात करूंगा तो 10 अप्रैल 2006 से पहले का कोई काम ही नहीं है, यानी दिन काम में नहीं आ रहे, और 5 मई 2007 के बाद का। अब देखो सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट की ये आती है कि सर एक तो ये दिनांक है, एक ये है, इन दोनों में से कौन सी लेंगे और कौन सी छोड़ेंगे। एक दिनांक छोड़ते हैं, ठीक है, अपन ने रट लिया कि साहब एक दिनांक छोड़ते हैं, ये दोनों नहीं लेते हैं जब बीच के दिन याद करते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? देखिए कि आप ये मानिए कि आप मेरे को आज 10 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, आज दिनांक कितनी है, 10 मई। आपने मेरे को 10 रुपए दिए और कल आप मेरे से वापस ले लेते हैं, कल मैं आपको यही 10 रुपए वापस दे देता हूं। आज मैंने आपसे 10 रुपए लिए, कल मैं आपको 10 रुपए वापस दे रहा हूं। क्या आपको पैसे दिए हुए 2 दिन हो गए क्या? ऐसा नहीं होता है। ये तो है नहीं कि आप हाथ में देंगे कि ये लीजिए सर 10 रुपए, एक दिन तो ये हो गया और कल आते ये कहेंगे सर ये दूसरा दिन हो गया, ऐसे तो नहीं होगा। तो जिस दिन अपन स्टार्ट करते हैं वो दिनांक काउंट नहीं करते हैं। तो देखिए साहब 10 अप्रैल ये काउंट नहीं होगी, ये काउंट हो जाएगी। अब देखो 2006 के अंदर मेरे को इतनी बात बताओ कि अप्रैल का महीना है वो कितने दिन का होता है, 30 दिन का। 30 में से 10 तो काम में ही नहीं आ रहे हैं, तो 30 - 10 कर दिया, बोलो कितने काम में आ रहे हैं, 20। इन दोनों की बात, बीच की बात कर रहा हूं। अब बोलो 20 को मैंने क्या लिख दिया, 6, काम खत्म। अब 2006 की मई है वो कितना, 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त बोलो 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। अप्रैल के 20 दिन काम में आएंगे क्योंकि 10 तो आएंगे नहीं, तो अप्रैल के 20 को मैंने क्या लिखा, 6 लिख दिया। मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3 हो गया। अब 2007 के अंदर आते हैं। 2007 के अंदर 5 मई तक का काम में आ रहा है, बाद का काम में नहीं आ रहा है। तो देखो साहब जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2 और मई को क्या लिखूं, 5। ये काउंट कर लीजिए। ये जो आएगा यहाँ पे 1, 2, 3 जो भी आएगा, यदि 0 आता है तो यहाँ पे सोमवार है तो सोमवार रहेगा। यदि 5 आता है तो सोमवार में से 1 + 5 कर देंगे, 6 आ जाएगा, यानी 5 दिन आगे बढ़ जाएंगे। यदि 5 दिन यहाँ पे 4 आता है तो 4 दिन आगे बढ़ जाएगा। देखिए साहब 5 और 2 7 काट दिया मैंने, 2 2 4 3 7 काट दिया मैंने। अब देखो 6 3 9 और 9 और 2 11 और 11 और 3 14, ये छोड़ दिए मैंने इतने। अब देखो 3 3 6 3 9 3 12, बोलो कितने आ गए, 12 और 12 को क्या लिखूंगा मैं, 5। यानी कहने का मतलब इन दोनों के बीच कितने दिन आए, 5 दिन। अब देखो ये वार दिया गया है, आपसे आगे वाला पूछ रहा है, यानी आगे वाला पूछ रहा है तो इससे 5 दिन आगे क्या हो जाएगा, शनिवार। यदि आपको ये वार दिया गया है, आपसे पीछे वाला पूछ रहा है तो आप क्या कर देंगे, -5 कर देंगे, तो शनिवार में से -5 करेंगे, क्या आएगा, सोमवार आएगा। आगे वाला पूछ रहा है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, पीछे वाला पूछ रहा है तो आप पीछे चले जाएंगे। लेकिन मेन टारगेट क्या रहेगा, मेन टारगेट ये रहेगा कि आपको इन दोनों के बीच विषम दिन निकालने हैं। अभी अपन बात ये कर रहे हैं कि जो पहले दिनांक है इसका वार दिया गया, इसके बाद अपन जब भी क्वेश्चन करेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि अपने को लास्ट वाली दिनांक का जो वार दिया गया अपने को ये पूछ रहा है, वो बाद में करेंगे, पहले एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। तो या तो आप ये, अब देखो जब दिनांक दोनों पास पास में दी गई होती है तो आप ये नहीं कि आप इधर वाले को अलग करें, इस तरीके से मत क्या करो, आप क्या करेंगे, इन दोनों को निकाल लेंगे, क्योंकि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, एक ये हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दोनों अनुसार दोनों की सेम आएंगे, लेकिन आप ये तरीका इसमें अप्लाई करते हैं तो बेटर रहेगा।
देखिए और क्वेश्चन लेते हैं आप। देखिए क्वेश्चन है 15 फरवरी 2008 को गुरुवार। यदि 15 फरवरी 2008 को गुरुवार है तो 20 जनवरी 2010 को वार क्या? चलो निकालते हैं। अब देखो मैंने दो तरीके बताए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि 2008 और 2010 तो पास पास में है। पास पास में तो अपन कैसे करेंगे? इन दोनों दिनों के बीच अपन क्या निकालेंगे? विषम दिन निकालेंगे। और एक वो तरीका है कि इसका ज्ञात कीजिए और ये ज्ञात कीजिए। देखिए रियल है तो रियल लिख दीजिए, बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए। चलो देखो पहले तो इस बढ़ाने घटाने वाले तरीके से करते हैं। तो आप ये पहले पढ़ चुके हैं टाइप नंबर 1 के अंदर कि किसी भी दिन का वार ज्ञात करना। उसको इस क्वेश्चन को उस तरीके से करेंगे जो फर्स्ट टाइप पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। देखो 2008 पहले मेरे को 2007 तक निकालना पड़ेगा। तो 2007 अब आप समझ लीजिए साथ साथ में, ठीक है, ये नहीं कि मैं सारा का सारा रफ कार्य करूंगा। 2007 है, आप भी इसी तरीके से करेंगे, प्रयास करेंगे सब सीख जाएंगे। 2007 है, 2007 के टुकड़े करेंगे तो 2000 प्लस 7 करूंगा मैं, तो 2000 को मैं छोड़ दूं, इसका ज्ञात कर रहा हूं, 2000 का छोड़ दूं, कितने बचे? 7। ये लीजिए पहले इतना लिख लीजिए ताकि आप धीरे 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 ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही करने लग जाएंगे। 7 को मैंने ये कहा कि लीप कितनी? 1, साधारण कितनी? 6। 2 से मल्टीप्लाई कितना आया? 8, क्या बचा? 1। 2007 का काम ही खत्म हो गया, कितने बचे? 1। 2008 में आते हैं तो जनवरी बोलो कितनी? 3। और फरवरी कितने काम में ले रहे हैं अपन? 15। 15 को क्या लिख दूं? 1। तो बोलो 3 और 2 कितने हो गए? 5। वार क्या आता है? शुक्रवार। यानी जो रियल वार है वो क्या आएगा? शुक्रवार। लेकिन इसने क्या लिखा है? एक दिन बढ़ाकर लिखा है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि 6 दिन बढ़ाकर लिखा है। यानी एक दिन घटाकर लिखा है या फिर 6 दिन बढ़ाकर। पीछे साइड में एक दिन बढ़ा के बोल गया, सॉरी। यानी रियल वार शुक्रवार आता है। शुक्रवार से क्या है? एक दिन घटाकर लिखा है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ 6 दिन बढ़ाकर लिखा है, बात एक ही है। ठीक है, तो बताओ इसका जो मैं रियल वार निकालूंगा और फिर मैं इससे क्या कर दूंगा? रियल वार निकालने से एक दिन घटा दूंगा। तो देखो साहब ये इसने घटाया है, तो देखो अब डायरेक्ट कैसे करेंगे? 2010 का निकालना है ना, 2009 को एक साथ में निपटाओ। तो 2009 को जब आप निपटाएंगे तो 2000 प्लस 9 आएगा। 2000 को मैं छोड़ सकता हूं क्योंकि 53 10 के अकॉर्डिंग 0 आता है उसका आंसर। तो देखिए 9 बचे क्योंकि 10 के तो आगे करने। 9 को मैं लीप की बात करूं, 2 लीप और 7 क्या है? साधारण। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। इस 7 को काट दीजिए क्योंकि 7 का 0 होगा। कितना बचा? 4 बचा। 2010 में आ जाइए, जनवरी में कितने हैं? 20। 20 को मैं क्या लिखूं? 6। 6 4 कितने हो गए? 10। 10 को मैं क्या लिखूं? 3। 3 पे वार क्या आता है? बुधवार। लेकिन क्या इसने पहले वास्तविक लिखा था? रियल लिखा था क्या? नहीं लिखा। रियल आ रहा था उसमें से एक माइनस करके लिखा था, तो अपन भी यहां से रियल आ रहा है उसका क्या कर देंगे? माइनस करके लिख देंगे और आंसर क्या आ जाएगा अपना? मंगलवार, ट्यूसडे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब देखो दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे? इन दोनों दिनों के बीच के दिन निकाले। कैसे निकालोगे? दोनों दिनों के बीच 2008 के अंदर 15 फरवरी के बाद की बात करता हूं और 2010 के अंदर 20 जनवरी के पहले की बात करता हूं। ये सारे के सारे काउंट कर लीजिए। जितना भी अपना विषम दिन आएगा उससे इस दिन से उतने दिन आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे। वो तो पीछे तो जब जाएंगे जब ये दिया गया ये पूछा गया, लेकिन ये दिया गया अपने को ये पूछा गया है तो अपन क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। देखो किस तरीके से निकालेंगे। देखो जनवरी तो इसकी काम में नहीं आ रही। अब बताओ फरवरी के 15 दिन काम में आ रहे हैं या बाद वाले काम में आ रहे हैं? बाद वाले काम में आ रहे हैं, पहले वाले काम में नहीं आ रहे, क्योंकि इन दोनों के बीच के अपने को क्या निकालने हैं? विषम दिन निकालने हैं। तो देखो 2008 के अंदर ध्यान रखना फरवरी कितने दिन की? 29 की। 29 में से ये 15 माइनस कर दो, कितने बचे?
14 14 बच गए। अब देखो इस 14 को मैं क्या लिखूंगा 0। अब आगे बढ़ते हैं, फरवरी का काम हो गया, मार्च अपने काम में आ रही है 2008 की 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3, 2008 का काम हो गया। अब देखो दोस्तों 2009, अब आप ये देखिए पीछे तो अपन क्या कर रहे थे 2006 का क्वेश्चन किया, जस्ट 2007 के अंदर इंटर हो गए, लेकिन अब यहाँ पे क्या है 2009 पूरी काम में आ रही है, 2009 पूरी काम में आ रही है। तो अब ये नहीं कि आप 2009 के जनवरी फरवरी मार्च सारे लिखते जाएंगे, नहीं, 2009 क्या है साधारण वर्ष, तो डायरेक्ट ही क्या लिख दो 1। 2009 का पूरी काम में रही है तो पूरा ही काम हो गया इसका 1। अब ये 2009 का काम हो गया। अब 2010 के अंदर आते हैं, 2010 के अंदर कितना काम में आ रहा है 20 जनवरी, 20 जनवरी को मैं क्या लिखूंगा 6। देखो अब या तो इनको सबको ऐड कर दो, या फिर आप कहीं पे भी आपको दिखाई दे रहा है जैसे 6 और 1 7 हो गया छोड़ दो, 3 2 5 2 7 हो गया छोड़ दो, वो आपकी मर्जी है। देखो इन दोनों को छोड़ दिए तो ये लीजिए काट दो साहब। अब देखो 2 2 4 3 7 काट दिया, ये लीजिए। अब देखो 2 2 4 3 7 काट दिया। अब देखिए साहब 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 कितने हो गए 12, और 12 का बोलो क्या बचा 5, 12 का बोलो क्या बचा 5। अब देखिए साहब इस गुरुवार से मेरे को कितने दिन आगे बढ़ना है 5 दिन आगे बढ़ना है। अब मैं ऐसे नहीं करूंगा कि शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, हालांकि आंसर सही आ रहा है मंगलवार आया, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, ये काम थोड़ी करेंगे अपन, कोई बच्चे थोड़ी है कि सर शुक्रवार शनिवार रविवार, ऐसे थोड़ी करेंगे। गुरुवार बोलो अपने कितने पे होता है 4, 4 + 5 कितने हुए 9, 9 को भी क्या आता है 2 बार क्या आएगा मंगलवार, आंसर तो सही आएगा। अब देखो यदि आप इस तरीके से करते हैं तो मान लीजिए इसके अंदर आपको 25 सेकंड लगते हैं, 25 के बजाय इसमें 30 सेकंड भी लग सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई साहब इसके अंदर 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार कर रहे हैं फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अंदर आपको 20 या 25 सेकंड ही लगेंगे, मैक्सिमम 20 सेकंड लगेंगे इसके अंदर। तो आप जब दिनांक पास में दी गई हो तो आप इस तरीके से करें। जब आपको जो दिनांक दी गई है वो मान लीजिए 2008 यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे आपको पूछ लिया 2072, तो आपको क्या करना पड़ेगा अलग अलग। अब इस टाइप पे मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, फिर मैं आपको कौन सी क्वेश्चन बताऊंगा। अब अपन क्या है, अपने को पहले का दिन दिया गया और बाद वाला पूछा गया, इसके बाद मैं आपको बाद का बताऊंगा और पहले का पूछेगा, ठीक है। चलो अब कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे, कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि सर 2000 के ले रहे हैं आप, 1900 का भी सन लीजिए, ले लेंगे साहब। अब देखो 1900 का मैं ये ले रहा हूं 25 मार्च 1991 को शनिवार है, तो बताइए 13 अप्रैल 1995 को वार ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, देखिए एक तो वो तरीका कि आप इसका वार ज्ञात कीजिए फिर आप इसका ज्ञात कीजिए। ये यदि रियल है, यदि अपना शनिवार आ रहा है तो अपन आगे भी इसका क्या लिख देंगे रियल लिख देंगे। अपना जो आ रहा है उसमें यदि बढ़ा घटा कर लिख रहा है तो आगे भी अपन वही कार्य करेंगे। देखो कैसे, अब ये तो आप एक दिन का वार निकालना तो सीख चुके हैं पहले। देखो 1990 के टुकड़े किए 1600, 300 और 90, इसका क्या जाए 0, इसका क्या जाए 1। 90 के अंदर लीप कितनी 22, 4 से 22 × 4 88, 88 बोलो कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 68। अब देखो साहब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 44 से 2 निकल के आ गए, 68 है, 9 × 7 63, 63 होता है, 9 × 7 63 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या निकल गया 5, 5 2 7 1 8, बोलो कितना बचा 1। 1991 में आता हूँ, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च को क्या लिखूं 4, क्योंकि 25 को 4 लिखूं, 4 3 7 1, बोलो यहाँ पे क्या आया 1, यानी वार क्या आया सोमवार, जबकि इसने क्या लिखा है शनिवार।
सोमवार से शनिवार चला गया, कितने दिन पीछे कर दिए इसने, 2 दिन पीछे कर दिए। यानी अपना वार क्या आ रहा था, सोमवार आ रहा था, जबकि ये क्या लिख रहा है, शनिवार। यानी सोमवार 8 बोलूं, 8 - 2 6 तो होंगे, 6 पे शनिवार, 2 दिन पीछे। तो ये निकालेंगे और 2 दिन पीछे कर देंगे। 1994 का निकालेंगे तो 1600 का कितना 0, 300 का 1, 94 की बात करता हूँ, लीप की बात करूंगा तो कितनी आ जाएगी 23 और 71। 71 क्या है, 71 क्या है, साधारण वर्ष। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 46 आया। 46 से मैं कितना कर दूंगा, 4 कर दूंगा, और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 1। कुल मिला के कितना हो गया, टोटल संख्या हो गई पीछे की 6। अब आता हूँ मैं 1995 के अंदर जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, और अप्रैल का क्या लिखूं, 13 है तो क्या लिखूं 6। अब देखिए 6 6 12, 3 15, 3 18, बोलो क्या आ गया 4। 18 को 4 ही लिखूंगा, 4 पे वार क्या हो गया साहब, गुरुवार हो गया। अब देखो गुरुवार हो गया, लेकिन इसने क्या किया था, 2 दिन पीछे किया था। अब आप करने को बोले ऐसे कर सकते हैं कि सर गुरुवार है, फिर बुधवार है, फिर मंगलवार है, ऐसे आएगा। लेकिन डायरेक्ट करो ना साहब, गुरुवार 4 पे होता है, 4 - 2 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और वार क्या आ जाएगा यहाँ पे, मंगलवार। ये आया अपना आंसर। लेकिन ये दोनों दिनांक पास पास में दी गई, 92, 93, 94, यानी 92, 93, 94 ये दी गई है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 92 में अपन डायरेक्ट 2 कर देंगे, 93 में अपन 1 कर देंगे, 94 में अपन 1 कर देंगे, क्योंकि ये साधारण वर्ष है 94, 93, और 92 लीप वर्ष है। तो इस तरीके से तो इन दोनों के बीच विषम दिन निकालने की प्रक्रिया देखिए। देखो 91 है, 91 के अंदर जनवरी और फरवरी काम में नहीं आ रही है। मार्च के अंदर 31 डेज होते हैं, 31 दिन होते हैं, माइनस क्या कर दो 25, बोलो कितने बचे 6, यही काम में आएंगे अपने। अब देखो अप्रैल के अंदर 3, मई के अंदर, सॉरी मार्च का आ गया ना, अप्रैल के अंदर 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, और सितंबर के अंदर कितने 2, और अक्टूबर के अंदर 3, और नवंबर के अंदर 2, और दिसंबर के अंदर कितने हो गए 3। ठीक है साहब, ये तो किसकी होगी 91। अब अपन 91 के बाद किस में आएंगे, 92 पूरी काम में आ रही है तो ये लीजिए साहब 2, 93 पूरी काम में आ रही है तो ये लीजिए साहब 1, 94 पूरी काम में आ रही है ये लीजिए साहब 1, और 95 की बात करेंगे 92, 93, 94, 95 के अंदर जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, और अप्रैल को मैं क्या लिख दूं 6, अप्रैल को 6 ही लिखूंगा। अब देखो साहब यहां से ऊपर से लेके नीचे तक आते हैं, और जहां पे 7, 14, 21, 28 होगा वहां पे क्या कर देंगे 0 छोड़ ही देंगे तुरंत। 6 2 8, 3 11, 2 13, 3 16, 3 19, 2 21, छोड़ दो साहब 21 हो गए। 3 2 5, 3 8, 2 10, 1 11, 1 12, 3 15, 3 18, 6 24, बोलो कितना आया, 24 की बजाय क्या आ गया 3, 24 की जगह क्या आ गया 3 आ गया। अब देखो, अब आप ये सोच रहे हो सर 3 को बुधवार आता है। अब यहाँ पे ये नहीं करना है अपने को, क्योंकि इन दोनों के बीच कितने दिन आए हैं 3 दिन। कितने दिन आए हैं 3 दिन का अंतर रहेगा। तो यहाँ पे जब शनिवार है, यहाँ पे जब शनिवार है तो शनिवार से 3 दिन जब आगे जाएंगे, शनिवार से जब 3 दिन आगे जाएंगे तो बताइए साहब शनिवार से 3 दिन आगे जाने का मतलब क्या हो जाएगा, शनिवार 6 पे 6 + 3 कितने हो गए 9, और 9 पे क्या जाएगा 2, 2 पे क्या जाएगा मंगलवार। तो ये तरीका रहेगा। अब अपन ने इन क्वेश्चनों के अंदर क्या देखा कि जो दिनांक अपने को 2 दिन दिए जाते हैं, पहले वाले दिन का अपने को वार दिया गया हुआ है और बाद वाले दिन का अपन से पूछा जा रहा है। अब अपन इस पे एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उसके बाद अपन बात करेंगे कि बाद वाले दिनांक तो दी गई, उसके उसका जो वार है डे है वो दिया गया है, और आपको क्या पूछा जा रहा है पहले वाला पूछा जा रहा है। तो चलो देखिए एक क्वेश्चन और करवा लेता हूँ। चलो देखिए अपने को वार दिया गया है
कि 5 अप्रैल ले लेते हैं, 5 अप्रैल 1992 को वार दिया गया है मंगलवार। तो 10 अक्टूबर 2012 को वार क्या होगा। अब देखो, अब अपन यदि उस तरीके से करेंगे, कौन से, इन दोनों के बीच विषम दिन निकालें और फिर वार निकालें, जितना अंतर आएगा उतना घटा बढ़ा देंगे, उस तरीके से निकालें, बढ़ाएंगे इसके अंदर तो आगे की पूछ रहा है, तो इसके अंदर टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अपन अब इसमें कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1992 मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 95, 96, 98 होता तो अपन कर लेते। तो अब क्या है कि करने को तो अपन अभी भी उसी तरीके से कर सकते हैं, और यदि आपको विश्वास नहीं होता है मैं करके बताऊंगा, दोनों तरीकों से करके बताऊंगा। लेकिन अब बेटर ये रहेगा कि इसका वार निकाल लीजिए, सही लिखा है तो आगे इसका निकाल के सही लिख देना। देखो 91 के अंदर मैं बात करूं किससे, 4 से डिवाइड करूं तो बोलो क्या आ जाएगा 22, और यहाँ पे क्या आ गया 79, ठीक है, सॉरी 79, 69, ठीक है। अब देखिए साहब ये 69, ये तो क्या है साधारण वर्ष, और ये क्या है लीप वर्ष। अब देखो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 44 हो गए, 44 का क्या बचा 2 बचा, इसमें से क्या बचेगा 63 तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा 6, 6 2 8 बचा, क्या बचा 1। और 92 के अंदर आएंगे जनवरी 3, फरवरी 1, क्योंकि क्या है फरवरी लीप है, मार्च 3, अप्रैल को क्या लिखूं 5। अब देखो साहब 5 3 8, 1 9, 3 12, 12 और 1 कितने 13, वार क्या आएगा 13, 6 6 पे वार क्या आता है शनिवार। जबकि इसने कितने दिन आगे बढ़ाकर लिख दिया 3 दिन आगे बढ़ाकर लिख दिया, यानी इसने क्या लिखा है +3, तो इसका वार निकालेंगे और फिर क्या कर देंगे +3 आगे कर देंगे। चलो देखिए 2011 के टुकड़े करूं, 2000 और 11 हो गया तो मैं 11 ही रख लेता हूं, 2000 के अंदर तो 0 होते हैं। यदि मैं इसकी बात करूं तो लीप होती है 2, 4 से डिवाइड किया 2 हो गई, बोलो साधारण कितनी हो गई 9। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, कितना हो गया 4, और यहाँ पे कितना है 9, 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 को क्या लिखूं 6, या फिर यदि आप 9 से 2 निकालेंगे इधर 4 है, 4 और 2 क्या हो जाए 6। अब देखिए साहब 2012 की बात करते हैं, जनवरी 3, फरवरी क्या आएगी 1, क्योंकि किसके लीप, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर को क्या लिखूं 3, किसके हिसाब से लिख रहा हूं इस 10 के हिसाब से, न कि 31 के हिसाब से, 31 के हिसाब से नहीं लिख रहा। तो देखिए साहब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर को क्या लिखूंगा 3, देख लीजिए 3 3 6 7 हो गए, 2 2 4 3 7 हो गए, छोड़ दीजिए 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 और 6 कितने हो गए 17, और 17 को मैं क्या लिखूंगा 3, 3 पे वार क्या होता है बुधवार। लेकिन देखिए इसने क्या लिखा था 3 दिन बढ़ाकर लिखा था, ठीक है, जो यहाँ पे वार आ रहा था उसको 3 दिन बढ़ाकर, तो यहाँ पे वार आ रहा है बुधवार, और बुधवार से 3 दिन जब बढ़ाकर लिखता हूँ तो 3 + 3 कितने हो जाते हैं 6, और वार क्या हो जाएगा शनिवार। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं नहीं सर हमारे को तरीका तो ये सही है, लेकिन हमारे को उस तरीके से बताइए, कुछ ये बात जिद करके बैठ जाते हैं कि नहीं सर बताना ही पड़ेगा, बता देते हैं साहब। देखिए 1992 से 2012 के बीच आपको क्या निकालने हैं, विषम दिन निकालने हैं। देखो 1992 की बात करते हैं, 5 अप्रैल के बाद की बात करेंगे तो अप्रैल में कितने 30, लेंथी होगा लेकिन बता देता हूं, ठीक, ताकि आपको विश्वास हो जाए। अप्रैल के अंदर 30 दिन होते हैं, 30 - 5 कर दिया 25, और 25 को मैं क्या लिख देता हूँ 4। अब देखो थोड़ा स्पीड से कर, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3 हो गया। अब देखो मैं किसका लिख रहा हूँ 93 94 इस तरीके से लिखूंगा, 93 के अंदर 1, 94 के अंदर 1, 95 के अंदर 1, 96 के अंदर 2, ठीक है। 92 का तो ये हो गया, 93 94 95 96, 97 1, 98 1, 99 1, और 2000 के अंदर कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं किसकी 2001 की 1, 2002 में 1, 2003 में 1, 2004 में 2, 2005 में 1, 2006 में 1, 2007 में 1, 2008 में 2,
2009 में 1, 2010 में 1, 2011 में 1 और 2012 के अंदर अपने को वापस क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से विषम निकालने पड़ेंगे। तो जनवरी के अंदर कितने, 3, फरवरी में 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में कितने आ जाएंगे उस 10 के हिसाब से 3। इधर भी अपन लिख चुके हैं 3 1 3, 3 1 3 और फिर 2 3 2 और फिर 3 3 2 3, ये भी लिखे। अब देखो, अब ये इतना लेंथी हो गया, इतने में ये हो जाता। अभी ऐड करना बाकी है। देखो 4 3 7 छोड़ दिया, 2 3 5, 3 8, 2 10, 3 13, 2 15, 3 18, 19 20 21 छोड़ दिया, 2 और 1 3, 1 4, 1 5, 2 7 छोड़ दिया, 2 3 5 6 7 छोड़ दिया, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 3 9, 1 10, 3 13, 2 15, 3 18, 2 20, 3 23, 3 26, 2 28 छोड़ दिया। बोलो बचा क्या, 3। अब देखिए साहब, मंगलवार है, मंगलवार से आपको कितने दिन पीछे आगे जाना है, 3 दिन। शायद अपन ने कोई एक कर दिया होगा, चलो दोबारा चेक करते हैं एक बार। अप्रैल के अंदर कितना आया था, 30 में से कितने निकाले अपन ने, 25, और 25 में अपन 5 निकाल दिए और 5 में से क्या बचे, 25 को अपन ने 4। ठीक है, अप्रैल का हो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर 93 94 95 96 97 98 99 2000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 आ गया ना, सॉरी ये हो गया अपना 8 9 10 11 हो गया। 12 के अंदर जनवरी 3, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर का 3 ऐड कर लेते हैं दोबारा। 4 3 7 छोड़ दिया, 3 2 5, 3 8 और 2 10, 3 13, 2 15, 3 18 और 1 19 20 21, 2 और 1 कितना हुआ, 3 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7 ये छोड़ दिया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7 ये छोड़ दिया, 1 और 2 कितने हुए, 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 और 3 ये कर देते हैं 21, 3 और 2 5, 5 और 2 7 3। कहाँ पे हो रहा है ये, मंगलवार से अपने को वार आना चाहिए अपना शनिवार, तो कौन से के अंदर है, गड़बड़ है। चलो इसी क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं अपन। देखिए जो अपन ने पहले किया है ये देख लेते हैं। पहले 1992 की बात करते हैं तो 1991 हो गया, और 1991 के अंदर अपन ने किया था 22, तो क्या हो गई, लीप हो गई क्योंकि 4 से डिवाइड किया, और 69 ये हो गए, 22 × 2 44, 44 से 2 निकल के आ गया, और 63 में से कितने बच गए, 6 बच गए। ठीक है, 6 और 2 8, यहाँ पे 1 बचा। 1992 के अंदर जनवरी फरवरी मार्च और क्या आ गया, अप्रैल। 5 3 8, 1 9 3 12, 12 और 1 13 6, शनिवार से कितने दिन बढ़ाकर लिख दिए इसने, प्लस 3 दिन बढ़ाकर लिख दिए। तो अपन भी यहाँ पे क्या करते हैं, 3 दिन बढ़ाकर लिखते हैं। तो देखिए 2011 के अंदर अपन ने किया 11, और 11 में से कितने निकल के आ गए, 9, और 9 में से यहाँ पे कितने निकल के आ गए, 2, 2 × 2 कितने हो गए, 4, क्योंकि लीप के अंदर कितने हैं, ये 4 है, और इधर कितने हैं, 9 × 1 करेंगे तो भी 9 ही है, 9 और 4 कितने हो, 13, 13 में यहाँ पे कितने निकल के आ गए, 6। 2012 के अंदर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, 3 और 1 कितना, 4, 4 3 7, 2 3 5 2 7 ये भी 0 हो गया, 3 3 6 6 2 8 8 3 कितना हो गया, 11, और 11 पे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 4, 4 और 6 कितना हो गया, 10, और 10 पे कितना आ गया, 3, 3 पे कितना है, बुधवार, और 3 कर देंगे क्या हो जाएगा, शनिवार। और उस तरीके से आप ऐड करके देख लेना।
आंसर सेम ही आएगा। यदि नहीं आए तो आप मेरे को तुरंत कमेंट कर देना, 100% सही आएगा। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। 5 जनवरी 1988 को है सोमवार, और अपने को पूछ लिया कि 10 मार्च 1996 को वाली। दोनों तरीकों से बता देते हैं अभी। अब देखिए 5 जनवरी 1988 का निकालेंगे अपन, क्या निकालते हैं पहले 1987 का निकालते हैं, और इधर 1988 का निकालते हैं। 87 का निकालेंगे तो देखिए साहब 1600 387, तो 1600 के अंदर 0 और 300 के अंदर कितना हो गया 1। 87 के अंदर जब बात करेंगे तो इन 87 के अंदर पहले तो बात करते हैं लीप की, तो 4 से डिवाइड होगा 21 बार हो जाएगा, तो बोलो 21 क्या हो गई लीप। अब मैं साधारण की बात करता हूं तो बोलो कितने हो गई 66। ये तो हो गई अपनी साधारण वर्ष, और ये हो गई अपने लीप वर्ष। किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, 21 इंटू 2 कितने हो गए 42। 42 को तो चाहे मैं क्या कर दूं 0 कर दूंगा। 66 को मैं क्या निकाल दूंगा 3 निकाल दूंगा, 3 और 1 कितने हो गए 4, पीछे के 4 आए। 1988 क्या है दोस्तों लीप वर्ष। तो देखो जनवरी वैसे भी देखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इसमें फरवरी काम में नहीं आ रही, तो बोलो क्या आ गए 5। 5 और 4 कितने होंगे 9। 9 पे क्या आता है 2 मंगलवार, जबकि इसने क्या लिखा है एक दिन घटाकर लिखा है, -1 किया है। यहाँ पे देखिए 1995 लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया 1996। टुकड़े कर देता हूँ साहब 1600 300 और क्या आ गया 95। देखो 0 1 95 की बात करता हूँ, तो मैं जब लीप की बात करूँ तो लीप कितनी हो जाएगी 23, और 72 क्या हो गई साधारण वर्ष। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 46 आ गया। 46 को मैं क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा, और 72 को मैं क्या लिख दूंगा 2। 4 2 6 1 7 क्या हो गया 0। 1996 के अंदर देखिए जनवरी 3, फरवरी क्या होगी लीप है, फरवरी हो जाएगी 1, मार्च कितने हो गए 3 3 3 6 क्या हो गया 7, वापस क्या हो गया 0, यानी वार क्या आ रहा है रविवार। लेकिन इसने क्या किया है मंगलवार आ रहा था, सोमवार लिख रहा था, रविवार आ रहा है क्या लिख देंगे शनिवार। अब वो देखते हैं विषम दिन वाला, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच अपने को विषम दिन निकालने हैं। इन दोनों के बीच जब विषम दिन निकालेंगे तो 1988 के अंदर क्या है दोस्तों 5 जनवरी से पहले का काम में नहीं आ रहा है, बाद का काम आ रहा है। तो 1988 का करते हैं पहले। जनवरी के अंदर 31 माइनस 5 कितने हो गए 26, और 26 को क्या लिखूंगा 5, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच के निकालने हैं। तो जनवरी के 31 माइनस 5 कितने हो गए 26, और 26 को मैंने क्या लिख दिया 5। फरवरी होगी 1, मार्च होगी 3, अप्रैल होगा 2, मई होगा 3, जून होगा 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। ये किसका लिखा है 1988 का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखो अपने को बीच के भी तो पार करने पड़ेंगे। 89 के अंदर 1, 90 के अंदर 1, और 91 के अंदर 1, 92 के अंदर 2, ये 88 हो गया। 89 पूरी काम में आ रही है, 90 पूरी काम में, 91 पूरी काम में, 92 पूरी काम में है, 93 और 94 और 95। जबकि 96 के कितने काम में आ रहे हैं जनवरी 3 पूरी काम में आ रही है, फरवरी 1 आ रहा है, और मार्च कितना आ रहा है 3, यही तो आ रहा है काम में। अब जितने भी अंतर आएंगे अपन क्या कर देंगे बढ़ा देंगे। देखो साहब 5 और 1 6, 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 और 2 कितने हो गए 11, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14। मैंने छोड़ दिया यहाँ तक क्योंकि 5 1 6 3 9 2 11 3 14 हो गए, छोड़ दी। 7 14 21 28 हो जाए, छोड़ दीजिए। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, यहाँ तक छोड़ दीजिए। 2 3 4 5 3 8, 8 और 1 9, और 9 और 3 कितने हो गए 12, और 12 में बोलो क्या बचा 5, 5 बचा। अब देखो अपने को 5 में शुक्रवार नहीं लिखना है, इस दिन से 5 दिन, ये दिनांक आगे की है तो अपन +5 क्या हो जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो सोमवार 1, 1 + 5 6,
शनिवार। तो एक दिन क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ये दोनों तरीके। जब अब इसमें एक ही नोट करने वाली बात है, हालांकि अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था उसके अंदर ये शायद अपन ने 1 या 2 की कोई गलती कर दी होगी जल्दबाजी के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको प्रूफ करके बता चुका हूं कि दोनों से आंसर सेम ही आएगा। लेकिन क्या है कि जब ये दोनों दिनांकों के बीच ज्यादा अंतराल हो, ज्यादा गैप हो, तो आप इस तरीके से करें। जब इन दोनों के बीच कम से कम गैप हो तो आप किस तरीके से करें, इस विषम दिन। बाकी आपकी मर्जी है, दोनों किसी भी तरीके से करें, आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब इससे अगले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि जो लास्ट वाली दिनांक है उसके बारे में दिया गया हो और पहले वाले के बारे में पूछा गया हो। हालांकि इतना कोई टफ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अपन आगे बढ़ रहे थे और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, पीछे चले जाएंगे, इतनी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।